अगला टॉपिक नंबर 5.7 इकाई योजना का क्रियात्मक प्रारूप। इसमें एक टेबल है, तालिका है। इसमें 8 कॉलम हैं। पहला इकाई क्रमांक, दूसरा इकाई का नाम, तीसरा प्रकरण, चौथा अनुदेशनात्मक उद्देश्य, पांचवा शिक्षण अधिगम संसाधन, छठा मूल्यांकन उपकरण / योजना, सातवां कालांशों का वितरण, आठवां कुल कार्य दिवसों की संख्या। और इनके आगे ना कॉलम्स हैं खाली छोड़े हुए हैं, और उसके बाद नीचे योग विवरण, और उसके बाद अभ्यास प्रश्न। इस टेबल के बाद अभ्यास प्रश्न। इस तरह से अभ्यास प्रश्न में एक ही प्रश्न है। माध्यमिक स्तर के किसी विषय के पाठ्यक्रम की एक इकाई योजना बनाइए। ये तालिका दी हुई है तो आपने फिल नहीं किया हुआ इसको, खाने इसके खाली छोड़े हुए हैं, तो ये एक एक्टिविटी है खुद करने के लिए। अगला टॉपिक है 5.8 पाठ योजना। अध्यापक प्रशिक्षण में पाठ योजना निर्देशन का कार्य करती है और किसी एक कालांश कोई विषय वस्तु पढ़ाने के लिए शिक्षक एक विस्तृत योजना तैयार करता है। इसे पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना का प्रतिपादन गेस्टाल्ट विज्ञान से हुआ है। अधिगम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठ योजना शिक्षण के लिए प्रभावशाली ढंग से विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में सहायता करती है। इससे शिक्षक निश्चित समय में निर्धारित गतिविधियों को पूरा करके अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। पाठ योजना का परिभाषित करते हुए बिनिंग ने कहा है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना है। अगला टॉपिक 5.9 पाठ योजना के विभिन्न प्रारूप। पाठ योजना के निर्माण के लिए कई प्रकार के उपागम शिक्षाविदों के प्रयासों के फलस्वरूप अस्तित्व में आए हैं और उन सभी की अपनी उपयोगिता है। कुछ उपागमों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है ताकि आपका इनसे परिचय हो सके। नंबर 1 हर्बार्ट उपागम। फ्रेडरिक हर्बार्ट ने विषय वस्तु को सुगम और सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए पंचपदीय उपागम का प्रतिपादन किया। यह उपागम मनोविज्ञान के रुचि और सहचर्य के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें पाठ्य वस्तु को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है तथा सीखने के स्थान पर सिखाने पर अधिक जोर दिया जाता है। हर्बार्ट उपागम के 5 पद निम्नलिखित हैं। अ उद्देश्य कथन, ब प्रस्तुतिकरण, स स्पष्टीकरण, द सामान्यीकरण, य प्रयोग। हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही शिक्षाविदों ने क्रियात्मक रूप में कुछ पाठ योजना के लिए संकेतों को विकसित किया है, जिनका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षु अपने शिक्षण अभ्यास में करते हैं। नंबर 2 मॉरिसन उपागम। हेनरी सी मॉरिसन ने 1926 में पाठ योजना निर्माण के लिए एक नई उपागम शिक्षा की दुनिया को दी। इसे इकाई प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह उपागम ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में ज्ञान की एकता की महत्ता पर निर्भर है, क्योंकि हमारा ध्यान पूर्ण की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है। इसके प्रयोग में विद्यार्थियों की रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह उपागम विद्यार्थी केंद्रित है और इसके प्रमुख पद निम्न प्रकार के हैं। अ अन्वेषण, ब प्रस्तुतिकरण, स आत्मीकरण, द व्यवस्थापन, य अभिव्यक्तिकरण। तीसरा पॉइंट मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन B.S. ब्लूम ने किया था। वे शिक्षा को त्रिपदी प्रक्रिया मानते थे, जिन्हें मूल्यांकन आयाम के सोपान कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना। सेकंड अधिगम के अनुभव प्रदान करना। थर्ड व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। और चौथा पॉइंट है RCE मैसूर उपागम। उद्देश्यों के निर्धारण में सामान्यतः ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को ही अपनाया जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञानात्मक पक्ष में 6 वर्गों के स्थान पर RCE मैसूर उपागम में केवल 4 वर्गों को प्रयोग किया जाता है। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतिम 3 वर्ग विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को मिलाकर RCE मैसूर वाले
उपागम में सृजनात्मक उद्देश्य वाले वर्ग में शामिल कर दिया गया है। इन 4 उद्देश्यों के माध्यम से 17 मानसिक क्षमताओं का विकास किया जाता है। इस उपागम की पाठ योजना का प्रारूप शैक्षिक अनुदेशन की संरचना पर आधारित है। इसके प्रमुख 3 पक्ष हैं। नंबर 1 अदा, इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों को निर्धारित किया जाता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मक उद्देश्यों के आधार पर 17 मानसिक योग्यताओं का विकास किया जाता है। इन मानसिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखा जाता है। नंबर 2 प्रक्रिया, इस चरण में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। अध्यापक उचित शिक्षण विधियों, युक्तियों और सहायक सामग्री का चयन करता है, जिससे समुचित अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं तथा अभिप्रेरणा का उपयोग करके शिक्षक विद्यार्थियों को क्रियाशील रखता है। नंबर 3 प्रदा, इसमें अंतर्गत विद्यार्थियों में वास्तविक व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन करना होता है। इसके लिए शिक्षक कई मूल्यांकन प्रविधियां अपनाता है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में जान लेता है। इस उपागम के अनुसार बनने वाली पाठ योजना का प्रारूप निम्न प्रकार है। अब इसके आगे एक टेबल है, RCE मैसूर उपागम पाठ योजना का सैद्धांतिक आधार। अब इस टेबल में 3 कॉलम है। पहले कॉलम में अदा, दूसरे में प्रक्रिया, तीसरे में प्रदा। दूसरी लाइन, पहला कॉलम अनुदेशन, सेकंड कॉलम शिक्षण संप्रेषण विधि, थर्ड मूल्यांकन। अगली लाइन, पहले कॉलम में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, सेकंड में अधिगम के अनुभव। उसके आगे 2 सब कॉलम्स हैं, शिक्षक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं, और तीसरा वास्तविक व्यवहार परिवर्तन। और अब फर्स्ट कॉलम में 4 पॉइंट हैं। नंबर 1 ज्ञान उद्देश्य, नंबर 2 बोध उद्देश्य, नंबर 3 प्रयोग उद्देश्य, नंबर 4 सृजनात्मक उद्देश्य। अब आगे के जो है ना वो ब्लैंक छोड़े हुए हैं, उसमें फिल कर सकते हैं। तो ये टेबल था, तालिका थी। और इसके बाद अब आगे ICE मैसूर उपागम पाठ योजना प्रारूप, इसका एक प्रारूप बना हुआ है। इसमें सबसे पहले बाईं तरफ विषय के नीचे उपविषय, उसके नीचे प्रकरण, फिर सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण बिंदु, प्रस्तावना। और उसके बाद सेकंड कॉलम में इकाई, थर्ड कॉलम में कक्षा एवं वर्ग, उसके नीचे कालांश, उसके नीचे समय अवधि। ये चीजें राइट साइड पे दाईं तरफ 3 लिखनी है, कक्षा एवं वर्ग, कालांश और समय अवधि। तो ये योजना प्रारूप है। इसके नीचे एक टेबल है, तालिका। तालिका में पहला कॉलम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, उसके नीचे जगह छोड़ी हुई है खाली, और सेकंड कॉलम में अधिगम के अनुभव। इसके आगे फिर 2 कॉलम्स हैं, पहले में शिक्षक क्रियाएं, दूसरे में विद्यार्थी क्रियाएं, और तीसरा कॉलम है वास्तविक व्यवहार परिवर्तन। सबके नीचे खाली जगह छोड़ी हुई है और ये टेबल बन गया। उसके बाद नीचे निरीक्षण कार्य, उसके आगे जगह छोड़ी हुई है, उसकी अगली लाइन में मूल्यांकन, और उसके नीचे गृह कार्य। इनके आगे खाली स्थान छोड़ा हुआ है फिल करने के लिए।